एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खबरें सुपरफास्ट की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों का नॉन स्टॉप दौरा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु का करेंगे दौरा। यूपी के पीलीभीत से पीएम मोदी करेंगे सुबह की चुनावी शुरुआत। पहले यूपी के पीलीभीत में करेंगे धुआंधार प्रचार, तो वहीं दोपहर में मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बालाघाट के बाद चेन्नई में मेगा रोड शो करेंगे। आगामी चुनावी प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में। पीएम मोदी उत्तर से दक्षिण तक संभालेंगे मोर्चा, तो गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर में भरेंगे ओंकार। असम के लखीमपुर में दोपहर में जनसभा संबोधित करेंगे और तिनसुकिया में रोड शो से जनता को साधेंगे गृह मंत्री। अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में किया धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र के भंडारा में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, यूपी में हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था, लेकिन अब उपद्रव नहीं उत्सव होता है और अब कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा निकलती है। और इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगा कराने वालों को भी एक बार फिर से चेतावनी दी और इशारों में सीएम योगी ने कहा कि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में दिखे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, साथ ही राष्ट्रवाद का अपने संबोधन में जिक्र किया। गडकरी ने कहा, राष्ट्रवाद हमारे विचारों का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रिपब्लिक भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। खास बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पहले की सरकारों को घेरा। कहा, साल 2014 से पहले की सरकार आतंकवाद को करती थी बर्दाश्त, लेकिन अब मोदी सरकार हर आतंकी हमले और आतंकी गतिविधियों का करती है हिसाब। जयशंकर ने कहा कि पिछले सालों में भारत तेजी से उठा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया प्लान। रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र। पार्टी अपने घोषणा पत्र में GYAN पर कर रही फोकस, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का घोषणा पत्र में रखा गया ध्यान। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो मैनिफेस्टो में पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना की झलक भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी, फैसला आज। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और निचली अदालत की ओर से कस्टडी पर भेजे जाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनाएगी फैसला। कोर्ट ने बीते 3 अप्रैल को अपना फैसला रखा था सुरक्षित। आज दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा फैसला। सीएम केजरीवाल को कितनी मिलेगी राहत, इस पर भी आ जाएगा फैसला। अरविंद केजरीवाल अपने वकील से तिहाड़ जेल में कितनी बार मुलाकात कर सकते हैं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी। सीएम ने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग को लेकर दायर की थी याचिका, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट देगा फैसला। सामान्य तौर पर हफ्ते में 2 बार ही मिल सकता है अपना वकील। मुश्किलों में फंसे आप नेताओं के बीच आप सांसद संजय सिंह का चंडीगढ़ का दौरा। कोर्ट से मिली राहत के बाद पहली बार संजय सिंह का चंडीगढ़ का दौरा। चंडीगढ़ में आप नेताओं और विधायकों से करेंगे मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे चर्चा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर आप नेताओं की होगी बैठक। सांसद संजय सिंह के साथ जर्नैल सिंह और संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने चुनाव प्रचार में बीजेपी पर हमला किया। प्रचार के दौरान कहा, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव। आप नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर सोमनाथ भारती ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, चेहरे पर दिख रही हार की बौखलाहट। जनता से काम के नाम पर सोमनाथ भारती ने मांगा वोट। भारती ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने का दावा किया। उत्तराखंड के किच्छा में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने किया चुनाव प्रचार। शहनवाज ने प्रचार के दौरान गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। हुसैन ने कहा, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, और इसलिए मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट बीजेपी में जा रहा है। हुसैन ने अपने संबोधन में खुद को नर सेवा नारायण सेवा वाले लोग बताया। इशारों में शहनवाज ने 400 पार का भी दावा किया।
मध्य प्रदेश के शहडोल में मौसम की खराबी और फ्यूल की कमी के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। फ्यूल की कमी और मौसम की खराबी की वजह से कल शहडोल में रुके राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए मंडला और शहडोल गए थे, जहां उन्हें जबलपुर जाना था और जबलपुर से उन्हें दिल्ली रवाना होना था। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के ईंधन कम होने को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुटकी ली। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए कहा, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ राहुल है जिनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी ईंधन अब खत्म हो चुका है और इसीलिए अब कांग्रेस नहीं कर पा रही है टेक ऑफ। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष में सियासी संग्राम। पप्पू यादव लगातार ठोक रहे पूर्णिया सीट से ताल। कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने नामांकन वापस नहीं लिया। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को मिला चुनाव चिन्ह। निर्वाचन आयोग की तरफ से कैंची सिंबल दिया गया। सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्णिया सीट की जय होने का भी दावा किया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को मिला धमकी भरा पत्र। एनआरसी को लागू करने के खिलाफ शांतनु को दिया गया लेटर। बंगाली में लिखा लश्कर-ए-तैयबा का लेटर। बताया जा रहा है कि ये पत्र आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से जारी किया गया और इस पत्र में एनआरसी लागू करने पर देश को जला देने की धमकी दी गई है। शांतनु ठाकुर की माने तो पत्र पर दस्तखत करने वालों ने दावा किया है कि वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य और मंत्री ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि ये पत्र मिलने से मैं स्तब्ध हूं। मैंने अपने विभाग को इसकी सूचना दे दी है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में फिर सामने आई दो गुटों में झड़प। राज्य के मुर्शिदाबाद में दो गुटों में झड़प से इलाके में हड़कंप। आपको बता दें, झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले को शांत कराया है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। शोपियां में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को बनाया अपना निशाना। आतंकियों ने ड्राइवर दिल रंजन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुआ दिल रंजन सिंह। हमलाकार आतंकी मौके से फरार हुए। घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, चुनाव के बीच माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेखौफ गुंडों के वायरल वीडियो से हड़कंप। वीडियो में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। युवक को शराब पिलाने के बहाने बुलाकर कमरे में बंधक बनाकर जमकर पिटाई। दबंगों ने डंडों के साथ युवक के साथ मारपीट की। पिटाई करने के बाद युवक को मुर्गा बनाकर उठा बैठक भी करवाई गई। शुरुआती जांच में चौबेपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है यूपी पुलिस। कानपुर में भी पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन ने कार से बरामद की 50 लाख रुपए कैश के साथ पुलिस टीम ने कार चालक को भी हिरासत में लिया। पुलिस कैश की जानकारी के लिए कार चालक से कर रही है पूछताछ। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के दिखे हौसले बुलंद। अवैध रेत भरकर ला रहे ट्रैक्टरों पर गाने बजाकर कर रहे डांस। रेत माफिया का डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, अलर्ट मोड पर आया पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम। वीडियो के आधार पर अब जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बदायूं में युवक की हत्या को लेकर छिड़ा है बवाल। हत्या को लेकर आक्रोशित भीड़ ने हाईवे को जाम किया। परिजनों ने प्रशासन के सामने रखी मांग। कहा, हत्या करने वाले आरोपियों को दी जाए मौत की सजा। आपको बता दें कि बरेली में प्रेम प्रसंग की वजह से युवक की हत्या हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गेहूं की फसल में भीषण आग लगने से लगभग 10 बीघे फसल जलकर राख। कई घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के गद्देपुर गांव की घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली की दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दुकान के अंदर रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर पुलिस ने
अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 महिलाएं 7 पुरुषों को दबोचा है। आपको बता दें कि सिम खरीदकर दुबई और थाईलैंड में बेचा करते थे आरोपी। बेची जाने वाली सिम के जरिए की जाती थी ठगी। आरोपियों से 420 सिम, मोबाइल बाइकें, पासपोर्ट, चेकबुक, एटीएम कार्ड और कई मशीनें बरामद। पकड़े गए आरोपी आगरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश के रहने वाले। यूपी के झांसी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर लोगों से किया जा रहा है धोखाधड़ी। दिव्यांग की मौत के बाद शव का इलाज किया गया, परिवार को धमकाया गया, अल्ट्रासाउंड कराने का पर्चा थमा दिया गया और पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर परिवार ने हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मामले की जांच जारी। आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम। देश भर में चैत्र नवरात्रि को लेकर लोगों में उत्साह। सुबह से ही देश भर के अलग अलग मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। धूमधाम से मनाई जा रही चैत्र नवरात्रि। 17 अप्रैल को होगी रामनवमी। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों में पूजा अर्चना की जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं वायरल वर्ल्ड में। दरअसल आपको बताते हैं उन तस्वीरों के बारे में, दिखाते हैं उन तस्वीरों के बारे में जिन्होंने देश विदेश में तहलका मचाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कैसे गेंडा की जो सड़क पर जॉगिंग करने के लिए निकला और ऐसे में उसे देखकर लोगों का क्या हाल हुआ वो बताते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग सिर्फ इंसान कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। जी हाँ, इस गेंडा को जरा गौर से देखिए। ये शहर की सड़क पर किसी को परेशान करने या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं निकला, बल्कि ये अपनी जॉगिंग करने के लिए निकला है। जो चलती फिरती सड़क पर अचानक दौड़ते हुए आता है। लोग डर के मारे आसपास छिप जाते हैं और वो तेजी से दौड़ता हुआ इधर उधर देखते हुए निकल जाता है। तस्वीरें नेपाल की हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि पास के जंगल से ये गेंडा अचानक सड़क पर आ गया। अक्सर आपने जंगलों में बाघ और शेर के घूमने और निकलने के किस्से सुने होंगे, लेकिन अगर आपके सामने बाघ आ जाए तो आप क्या करेंगे? डरिए मत, ये देखिए तस्वीर और इसको लेकर आप समझिए। सुनसान सड़क और बाघ की धीमी चाल गौर से देखिए। शायद तस्वीर में दिख रही सड़क या मंदिर आपको याद आ जाए। रात के अंधेरे में ये बाघ बेफिक्री के साथ सड़क पर घूम रहा है। बाघ की ये चाल जैसे मानो पूरे दिन काम करने के बाद ये बाघ नाइट वॉक पर अपना तनाव दूर करने के लिए बाहर निकला हो। शायद बाघ को लग रहा होगा कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसे नहीं पता कि कोई पीछे से उसका भ्रमण की वीडियो बना रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक मंदिर भी नजर आ रहा है, जिसके आगे से बाघ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वायरल वर्ल्ड में एक और खबर। वैसे तो आपने बचपन में कई तरह की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उनमें से कौवा और पानी की कहानी तो आपको बखूबी याद होगी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा हकीकत में देखा है? नहीं देखा है तो यहाँ जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बारे में हमें शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखते ही आपको अपने बचपन में पढ़ाई गई एक कहानी जरूर याद आएगी। कौवा और पानी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी और दूसरों को सुनाई होगी कि कैसे एक कौवा पानी पीने के लिए परेशान रहता है और फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पानी की बोतल में कंकड़ भरने की कोशिश करता है, जिससे कि पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए, जिससे कि पानी तक उसकी पहुंच बन जाए। कौवा और पानी की ये दिलचस्प वीडियो भी तेजी से लोग सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पार्किंग का मुद्दा आपके लिए कितना गंभीर होगा ये आपको पता होगा, लेकिन इतना गंभीर कि पार्किंग के लिए मारपीट तक हो जाए। नोएडा की एक सोसाइटी में ऐसा ही हुआ है। तस्वीरें क्या कुछ रही हैं, दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में मामूली बातों के लिए झगड़ा होते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में हो रही गुत्थम-गुत्थी की वजह आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। मारपीट की यह घटना नोएडा की सोसाइटी की है, जहां विवाद की वजह थी पार्किंग।
पार्किंग न मिलने की वजह से विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि खड़े दो गुट देखते देखते एक दूसरे पर मारपीट पर उतारू हो गए। आसपास मौजूद कुछ दर्शक पहले तो नजारा देखते रहे, फिर बाद में बीच बचाव में कूदे। किसी तरह लोगों के समझाने के बाद मारपीट रोककर मामले को सुलझाया गया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में अब पुलिस भी मामले की पड़ताल करने में जुट गई है। आपके सामने अब तक आग लगने की कई घटनाएं सामने आई होंगी, लेकिन आपने क्या कभी ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट आपके सामने हो रहा हो? लेकिन नहीं देखा है तो जरा सोचिए, अगर आपके सामने ही सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो